सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार गौर। एंड बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 14 ई है, जिसमें एक फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। कुछ 15 to 16 क्वेश्चन हमारे पास हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। और हर दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे और उन सिचुएशंस को देख रहे होंगे कि किस सिचुएशन में ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, किस सिचुएशन में इस तरह का सवाल जनरेट होता है। तो हम ऐसे सारे सिनेरियो इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। तो बच्चों, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठना और सिर्फ देखना नहीं, अपनी तरफ से ट्राई भी करना। पूरा इंटेंशन सिर्फ इतना सा है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यू एडिशन करके जाओ अपनी लाइफ में, या कुछ ना कुछ दो पांच क्वेश्चन आप जितने भी सीखो आप सीखो, है ना। आप खुद से करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम 15 क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन करते हैं, और आप उस 16 से 8 भी कर पा रहे हो ना, तो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग है। मेरे हिसाब से बच्चों की हेल्प हो रही है और आप सीख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस उसको ना, लेक्चर को इस तरह से मत देखना कि आपको टाइम पास करना है या सिर्फ देखने आए हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के थॉट लेके आना, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हमारे पास ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन अगर हमसे कोई मांगता है ना, तो हम इसको ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई कि ये आपने लिख तो दिया, लेकिन ये आया कैसे। तो ये देख लेते हैं कि ये आया कैसे। हमने अभी कुछ लास्ट एक्सरसाइज में बाई पार्ट्स बहुत अच्छे से लगाया हुआ है। तो जरा इसकी बात करेंगे, तो देखना जरा क्या होने वाला है। हमने कहा कि ई टू दी पावर एक्स को जरा अंदर तो ले जाओ। तो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स एक इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन आपके पास आ गया ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स एंड डी एक्स। अब दो हो गए। ठीक है, दोनों को तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि ये सॉल्व नहीं हो सकते, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं लगातार कि ई टू दी पावर एक्स के साथ अगर कोई फंक्शन लिखा है तो वो सॉल्व नहीं होता है। हमने अभी जो लास्ट एक्सरसाइज खत्म की है ना, उसमें ये देखा है कि ऐसा सेम फंक्शन क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा टाइम के बाद, कुछ प्रोसेस करने के बाद, मतलब इंटीग्रेशन को आगे परफॉर्म करने के बाद, एक दो स्टेप के बाद ये सेम चीज क्रिएट हो जाती है और फिर वो कटना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा, हम माइनस आई मिल जाता है तो उसे हम एलएचएस में लाके 2i बना देते हैं। कुछ इस तरह के काम हमने करे हैं। ठीक है, तो आप ऐसी उम्मीद ना रखें कि ये सॉल्व हो जाएगा। इससे किसी एक को हम उड़ाएंगे। तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने इसको ही पिक किया, सेकंड को एज इट इज रख दिया। इसको, इसका नहीं करेंगे, किसी एक को। आप इसको भी ले सकते हो, फिर इसको छोड़ देना, है ना। तो किसी एक का इंटीग्रेशन हम करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें एफ डैश बनाना है तो भाई इसको फर्स्ट ले लो आप और इसको सेकंड ले लो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमसे बोलता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और फर्स्ट को एज इट इज रखना है तो एफ एक्स लिख दिया हमने। फिर क्या होगा, फिर माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेशन लगेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। फिर इसका एक बार और होने वाला है तो हमने फिर से dx लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लगा दिया। ठीक है, क्या हमें सेम चीज यहाँ पे मिल रही है? हाँ, मिल तो रही है। तो इसको हमने कहा ई टू द पावर एक्स एफ डैश डी एक्स ये लिखा हुआ है, तो इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो ये बचेगा। तो इसका, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एफ एक्स ई टू द पावर सॉरी ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आता है। और ये फॉर्मूला ऐसे हमने बनाया है। ठीक है, हम अब इसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। कैसे आया, आपने इस बात को समझ लिया। ठीक है, अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देता है कि e टू द पावर x लिखा हुआ है, cot x लिखा है, cot x के साथ प्लस में log sin x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपका डिफरेंशिएशन बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है
तो आपको मजा आ जाएगा इसके अंदर। कैसे? देखो, अगर आपने इसको टी लेट कर लिया तो मुझे तो दिख गया कि इसका डिफरेंशिएशन कॉट एक्स ही आएगा, क्योंकि मैंने मन में कर लिया है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि log साइन एक्स को हमने क्या टी लेट करा। तो log साइन एक्स को जब आपने टी लेट करा तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना आप, तो इसको x समझ के कर लेना। तो log x का क्या, 1/x, तो 1/sin x आ गया। बट जिसको आपने x मान के डिफरेंशिएशन कर दिया उसका फिर से, तो dy/dx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और इधर आ जाएगा dt/dx, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो इधर साइन का कॉस होता है, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो सीधा लिख देते हैं, कॉट एक्स आएगा, dx आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये वाली बात है। अच्छा, इतना हमें करना ही नहीं है, हमें टी लेट करना भी नहीं है। अगर आप देखो तो मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया। वो टी वाली आदत कहाँ से आई है, आप समझ ही रहे हो कि इतने टाइम से इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो वो वहां से आ रही है। डिफरेंशिएशन वाली भूल गए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला कि कॉटेक्स आएगा अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो बस इतने के बाद तो बात खत्म ही हो जाती है। इसको साइड में लिख देना, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ है नहीं हमें, तो ये सब लिखना पड़ता है। तो अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हो तो ये आपको एफ डैश एक्स की तरह दिखेगा। और बस फिर तो फॉर्मूला है। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर लिखा मिल जाए तो वहां पे ई टू द पावर एक्स एफ एक्स लिख देना। एफ एक्स बोले तो लॉग साइन एक्स लिख देना, और प्लस का सी लिख देना, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 कंप्लीट है जी। 1 के बाद बात आ जाती है किस पे, 2 पे। तो 2 पे आ जाते हैं। अब मैंने आपको ये भी बोला है लेक्चर के बीच में कि आप मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, 4 to 5 क्वेश्चंस का। उसके बाद आप देखना ये लाइन से खत्म होंगे, ऐसे ऐसे होता है फिर। ठीक है, तो बस आपको स्टार्टिंग के 5 to 6 क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है कि प्रोसेस चल कैसे रहा है, किस किस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है ना। 5 to 6 क्वेश्चन के बाद कुछ भी नया नहीं बचता है एक्सरसाइज के अंदर। सब कुछ पुराना है आपके लिए, फिर आप आराम से फोड़ सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा देख लो। अच्छा, अब होगा क्या कि कहीं कहीं ये आपको ऐसा भ्रम क्रिएट करके देंगे, ऐसे आपको फील करवाएंगे कि भाई इसमें ये लग सकता है। बट कहीं पे कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, इन दोनों चीजों पे बात होगी, है ना। और इसी से आपका थॉट डेवलप होगा कि कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब आप देखो, ये सेकंड क्वेश्चन ही हमें ऐसा दिखा देता है कि यहाँ पे नहीं लग सकता। कैसे? आपको जो फॉर्मेट बनाना है वो ये है, ई टू द पावर एक्स और इसके साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है, तभी लगेगा। ठीक है, इधर dx लिख लिया। अगर इस तरह का फॉर्मेट बन जाता है तो आप लगा देना बिना सोचे समझे। अब आपको पता है अगर इधर x आता है तो इधर भी x आता है। अब मैंने कहा यहाँ 2x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, इधर x लिखा है। अगर मैं 2x को t मान भी लूँ ना कुछ देर के लिए, तो ये कितना, 2 dx बराबर dt हो जाएगा। 2 डिवाइड में जाएगा तो dx बराबर dt/2 हो जाएगा। तो हम 2x की जगह तो t लिख देंगे। फिर हमें इस x की जगह क्या, इधर x की जगह क्या लिखेंगे, इधर से वैल्यू निकाल के लिखोगे ना आप, तो t/2 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे t आया तो इधर t/2 आ जाएगा, इधर t/2 आ जाएगा, फिर फैल जाएगा मामला। क्योंकि सेम चाहिए, जो इधर वो इधर। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो फिट नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है तो हम नॉर्मली जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जाएंगे तो क्या होगा देखो, अंदर ले गए तो माइनस e⁻²x आ गया, साइन एक्स आ गया। ठीक है, इधर dx लिख लो, और दूसरा इंटीग्रेशन में 2 को बाहर निकाला, कांस्टेंट है ना, तो e⁻²x cos x, वेरिएबल के साथ बातचीत रहने वाली है, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये दो इंटीग्रेशन हमारे पास बन गए, ये फॉर्मेट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हो सकता है हो रहा हो, अभी हमारे केस में तो नहीं हो पा रहा है, मतलब हम तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ और सोचते हैं। तो हमने कहा किसी एक को पकड़ लो आप, और उससे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने कहा कि हम इसको पकड़ेंगे, सेकंड वाले को। इसको एज इट इज रखना, क्योंकि ये कटेगा। ठीक है, इसमें यही गेम चलता है।
या तो ई टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मेट बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ये चलेगा फिर। मतलब एक इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, सेकंड को करोगे ना तो उसमें से वो पहला वाला बनेगा, और इधर माइनस है ना तो इधर प्लस बनेगा, उससे ये कटेगा, तो जो बचेगा वो आंसर आएगा। फिर ये ऐसे होता है ना। या तो वो फॉर्मेट से हो जाएगा, या फिर वो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बनता है और फिर वो कटना चालू हो जाते हैं, ऐसे होता है। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत काम की हैं, इसको आप दिमाग में डालो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको सारे टाइप समझ में आ जाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इस पे आते हैं, चलो। तो cos x को हमने फर्स्ट और इसको सेकंड, ये हमने कैसे किया, आईलेट से किया। आईलेट क्या होता है, ILAT, आईलेट से कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे लास्ट में लिखा गया है। ये जो आईलेट हमने लिखा है, ये फर्स्ट फंक्शन को पिक करने का तरीका है। तो ई लास्ट में, और कॉस जो है, कॉस हो गया ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले है तो ट्रिग्नोमेट्री को प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब देखो आप, ये माइनस बाहर निकाल के इसको एज इट इज लिख दो, ई टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं, टू एज इट इज। अब होना क्या है, फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो। तो cos x को एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर 2x आएगा। बट अगर x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में दिखेगा आपको वो, और डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में दिखता। ठीक है, फिर आता है माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x बाय 2, और इधर लगा लो आप dx। तो ये आ गया भाई, अंदर गए तो ये 2 अंदर जाएगा, तो देखो क्या होगा, ई टू द पावर 2x आया, ई टू द पावर 2x आया, साइन एक्स आ गया और dx आ गया। ठीक है, ये एज इट इज, 2 को अंदर ले जाओगे तो ये 2 उड़ जाएगा, तो ई टू द पावर 2x, cos x बच गया। फिर ये 2 अभी रुकेगा नहीं, अभी और तबाही मचाएगा, इधर भी आ गया। तो इस 2 से ये वाला 2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ई टू द पावर 2x साइन एक्स dx, ये आ गया। और इससे मुझे लग रहा है कि ये कटेगा, तो जो आंसर है वो ये है। तो ये आंसर बनेगा, है ना। दो दो टाइप आपको मिल गए। तो क्या होगा, या तो फॉर्मेट बनेगा, और फॉर्मेट नहीं बनेगा तो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बनेगा, और वो सेम बन जाएगा साइन चेंज होने के बाद, तो अब वो कटेगा। ठीक है, तो ये दो केस आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तीसरा कोई केस नहीं है। यही होने वाला है, पूरे 16 सवालों में यही होने वाला है। बार बार कर रहे होंगे, कभी फॉर्मेट बना रहे होंगे, कभी ऐसा कर रहे होंगे, तो ये दो काम होने वाले हैं। अब देखो आप, अब देखो कि आप कितने में कंफर्टेबल हो पाते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो भैया, तो फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपको दिख रहा है ना, आप इसको टी मान लो कुछ देर के लिए, तो डिफरेंशिएशन करके बता रहा हूँ। अच्छा, बार बार टी मान लेते हैं अपन। तो इसको एफ एक्स मानो आप अपना, अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये इसका डिफरेंशिएशन मुझे तो दिख रहा है सीधा। तो मैंने कहा कि अगर मैं log sec x को एफ एक्स बोला, log sec x को मैंने एफ एक्स बोला, तो एफ डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x समझ लेंगे कुछ देर के लिए। तो log x का क्या, 1/x होता है, तो 1/sec x आएगा। बट जिसको आपने x मान के डिफरेंशिएट कर दिया उसका फिर से, तो क्या sec x इंटू टेन एक्स, तो ये आ जाएगा। तो वही sec x से sec x कट गया, टेन एक्स आ गया, तो ये इसका एफ डैश एक्स लिखा है, ये एफ डैश एक्स लिखा है, और ये एफ एक्स लिखा है, आपको पता है फॉर्मूला बन चुका है। तो आप सीधा आंसर कोट कर सकते हो, ई टू द पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी बनेगा। तो ये इसका आंसर, नहीं नहीं, टेन एक्स नहीं, log sec x बनेगा। तो log sec x प्लस सी, क्योंकि वो है ना फंक्शन, तो log sec x प्लस सी आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया है। ठीक है, ये सवाल ना आपको ऐसे भी दिख सकता था, तो ये दो अलग सवाल नहीं है, सेम है। कैसे सेम है, कि इसी को ना, इसी log sec x को माइनस का log cos x लिखा जा सकता है। कैसे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। sec x को आप 1 बाय cos x लिख सकते हो, है ना। तो मैंने लिखा log sec x को 1 बाय cos x। ठीक है, अब आप इस cos को अगर ऊपर ले जाओ ना, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला सोचो, 1 बाय एक्स की पावर n, एक्स की पावर माइनस n जो है ना, वो 1 बाय एक्स की पावर n के बराबर होता है। तो इसको फिर आप ऐसे सोच सकते हो, log
cos x की पावर -1, अगर आप इसे सेक में नहीं लिखते हो तो। अब log m की पावर n सोचो, तो उसमें n आगे आ जाता है, तो इसको आप माइनस का log cos x लिख सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला है? log m टू द पावर n, जिसको हम n log m बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात है। तो ये हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है ना, log m टू द पावर n, जिसमें पावर आगे आती है तो माइनस आगे आया, वही यहाँ पे लगा के लिख दिया है। तो ये दो अलग सवाल नहीं है, सेम सवाल है। समझदारी की बात है, आप समझदार हो, समझ गए होगे। अब देखो एक और चीज आपके सामने जो अलग है, और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी, इसके बाद कुछ भी नया नहीं है। आप सारे क्वेश्चन अपने लेवल पे कर सकते हो, ये मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन के बाद बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 तक अब आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो अगर आपको e टू द पावर x नहीं मिला है और log x लिखा हुआ है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस log x से e टू द पावर x बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपको log x मिल जाए, तो आपको एक बार दिमाग में ये जरूर सोचना है कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट तो नहीं बन रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो बन जाता है। कैसे बन जाता है वो देखो। अगर आपने log x को t लेट करा, ठीक है, तो इसका बेस e है, तो ये e इधर जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इधर x रह जाता है, log हट जाता है, e उधर जाता है और t पावर बन जाती है। क्या बोला मैंने? अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से log हटेगा, यहाँ x बचेगा, e उधर जाएगा और t e की पावर बन जाएगी, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो dx इक्वल टू e टू द पावर t dt आप लिख सकते हो। तो dx के प्लेस पे आप ये लिख दो और log x के प्लेस पे आप t लिख दो। तो आप सवाल को ऐसे देख पाओगे, e टू द पावर t, और फिर क्या, साइन टी आएगा, प्लस का कॉस टी आ जाएगा, और इसके साथ डी टी आ जाएगा। और आप अगर इसको एफ एक्स बोल रहे हो ना, तो ये एफ डैश एक्स लिखा है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो इसका आंसर e टू द पावर टी साइन टी बनेगा, और प्लस का सी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यू, तो e की पावर लॉग एक्स बेस ई, है ना, और साइन टी, तो साइन लॉग एक्स प्लस का सी, ये इसका आंसर बनेगा। और भाई ये भी फॉर्मूला है कि ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं ना, और इस लॉग का कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये वैल्यू x के बराबर, यहाँ जो लिखा है उसके बराबर। तो ये x आ गया, x के साथ साइन लॉग x आ गया, प्लस का c आ गया भाई, और उसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। तो 4 के बाद 5 पे चलते हैं, 5 आ गया। ठीक है, सेम कैटेगरी होमवर्क में जाएगा। log x को t लेट करना, e टू द पावर t बना देना, सीधा सीधा लिखा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको उसके बाद। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। मैंने बोल दिया है कि अब आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, अगर आप इसको एफ एक्स बोलते हो, तो ये उसका एफ डैश एक्स लिखा है, बस आपको फॉर्मूले याद हो, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बाद चलते हैं 7 पे, तो 7 कर लेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि अगर आप इसको एफ एक्स देख रहे हो ना, तो ये इसका एफ डैश एक्स लिखा है, और मैं तो कर चुका हूं मन में, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एफ एक्स हमने मान लिया किसे, log sec x प्लस टेन एक्स को। तो ये हमारा क्या है, log sec x प्लस टेन एक्स, ये हमारा एफ एक्स है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स आ गया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको x मान लेना कुछ देर के लिए। तो अपॉन में x आ गया, log x का 1/x, तो 1/sec x प्लस टेन एक्स। अब होगा क्या, जिसको आपने x मान के डिफरेंशिएट कर दिया, उसका फिर से, तो dy बाय डी एक्स ऑफ sec x प्लस टेन एक्स आ रहा होगा। अब sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। तो ये मिल गया sec x इंटू टेन एक्स प्लस का sec स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और इसके अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स आ गया, sec x प्लस टेन एक्स आ गया। अगर आप न्यूमरेटर से sec x को कॉमन निकाल सकते हो, तो आप अपना एफ डैश देख सकते हो कि ये sec x कॉमन निकलने के बाद टेन एक्स प्लस sec x यहाँ पे बचेगा, और अपॉन में भी sec x प्लस टेन एक्स बचेगा।
तो जैसे ही आप इसे उड़ाओगे तो आपका sec x बचेगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको आप एफ डैश एक्स की तरह देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एफ डैश एक्स है और बात खत्म हो जाती है। अगर ये एफ एक्स है, ये एफ डैश है, तो इसका आंसर ई टू द पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें एकदम सिंपल है। बस आपको फॉर्मूले याद हो, डिफरेंशिएशन पता हो, तो आप आराम से कर पा रहे होगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद बात आती है 8 पे, और 8 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 8 में आपको ऐसा लगेगा कि चीजें हो रही हैं बट हो कुछ और ही रहा है 8 में। कैसे? देखो, पहले तो आप ये सोचोगे, पहला थॉट आपके दिमाग में ही आने वाला है कि हम इसे क्या सेपरेट कर सकते हैं। तो आप सेपरेट करोगे तो आप ऐसे करोगे, 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये करोगे आप, इधर dx आ गया। फिर हमने कहा कि हो सकता है ये एफ एक्स लिखा हो और ये उसका एफ डैश लिखा हो, बट ये इसका एफ डैश नहीं लिखा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपने बोला कि जो एफ एक्स है ना, वो 1/1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन आप करते कैसे हो? डिवाइड वाला फॉर्मूला लगता है। तो एफ डैश एक्स बोलता है ना, इसको आप एफ समझ लो, इसको आप जी। तो जी को एज इट इज लिखो, ये फॉर्मूला है। जी को एज इट इज लिखो, एफ का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर होगा माइनस, फिर एफ को एज इट इज लिखो और जी का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0। ठीक है, कॉस का माइनस साइन आएगा, एक माइनस लगाए तो प्लस का साइन हो गया। ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में आप लिख रहे होगे 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 का मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। इधर ये 0 है तो माइनस अंदर गया, तो माइनस का साइन एक्स। तो आपको मिलेगा माइनस का साइन एक्स और अपॉन में मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये होल स्क्वायर होता तो ये फिट हो जाता, बट ये नहीं है, तो ये वाला सेट नहीं होगा। तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, इसलिए अच्छा है। तो मैं फिर से लिखूंगा और फिर से सोचते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इसके बाद हमने कहा कि हम और क्या सोच सकते हैं। तो हमने कहा कि इसको हम ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे cos x को आप, ये 1 हटाने वाला फॉर्मूला है आपके पास, तो चलो ये करते हैं। तो भाई इस ब्रैकेट को ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 1 आ गया, माइनस आ गया, साइन एक्स का फॉर्मूला है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 आएगा। ठीक है जी, और क्या आएगा? cos x बाई 2, क्योंकि अगर उधर x है तो उसका हाफ आता है, तो x बाय 2 आया। इधर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये आ गया। माइनस अंदर जाएगा, 1 कट जाएगा, ये हो गया। तो ये माइनस अंदर गया तो 2, तो इसको आप लिख पाओगे 1 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2, और क्या है? कॉस एक्स बाय 2 है, और इसके अपॉन में प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है। ठीक है, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इसके बाद आप इसे सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे ना तो इधर लिख लेते हैं। तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और दूसरा आएगा क्या? माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 आएगा, और इसके अपॉन में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे चलो जरा, तो 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कॉस बाय साइन कॉट बन गया। ये 1/2 साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। तो अब प्रॉपर क्वेश्चन लिखते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? 2, तो इसके अपॉन में 2 लिखा है, माइनस कोट एक्स बाय 2 आपके पास आ गया। ठीक है, और dx आ गया। ये आपका सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को फिर से आप इस पूरे को ना एफ एक्स देखना, किसको बोल रहे हैं? इधर प्लस लगा लो, इधर माइनस। तो चलो एक स्टेप और लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इधर प्लस लगा लो, और माइनस को आप ऐसे लिख लो, माइनस कॉट एक्स बाय 2।
ठीक है, dx ये हो गया। तो हमने क्या बोला आपसे, हमने बोला कि आप माइनस कॉट एक्स बाय टू को एफ एक्स की तरह देखना। तो जब आप माइनस कॉट एक्स बाय टू का कर रहे होगे ना, क्या डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स बाय टू का कर रहे होगे, तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा, कॉट एक्स का होगा तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, तो प्रॉपर लिखेंगे हम। तो प्रॉपर कुछ ऐसे, एक तो ये वाला माइनस है तो ये एज इट इज, और कॉट का होएगा तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय टू आएगा। लेकिन एक्स बाय टू को आपने एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्स बाय टू का फिर होएगा, तो एक्स बाय टू का वन बाय टू और आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी बात है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू ये आ गया। और ये आते ही साथ काम हो गया आपका। तो ये अगर एफ एक्स है ना, ये अगर एफ एक्स है तो ये उसका एफ डैश है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो माइनस ई टू द पावर एक्स कॉट एक्स बाय टू प्लस का सी बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिवीजन में डाल सकते हो। ठीक है, तो 8 भी कंप्लीट है। 8 के बाद 9 पे चलते हैं। तो 9 आ गया जी। 9 को देखो, अब आप वही फॉर्मूला लगवा रहे हैं, तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो ये ऐसा है, टू माइनस साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख लिया हमने। ठीक है, और नीचे कॉस टू एक्स को भी हम चेंज करके वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख सकते हैं। ठीक है, टू साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे क्योंकि टू एक्स का हाफ आएगा ना तो एक्स आएगा। इधर ये वन कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इधर से हमने टू को कॉमन ले लिया, तो ऊपर आ गया वन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है टू साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, टू से टू कट गया जी। सेपरेट करने जाओ तो वन बाय साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स आएगा। साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। तो वन बाय साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हो। तो कॉसेक स्क्वायर आया, इधर एक साइन से एक साइन कट गया, कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट। तो माइनस का कॉट एक्स आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया ई टू द पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो इससे मुश्किल क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है, तो ये अब आपको आसान लगना चाहिए। तो अगेन मैं बोलूंगा कि ये वाला एफ एक्स है, तो फिर ये उसका क्या है, ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो इसको आप और अरेंज कर लो, तो आप ऐसे लिख लेना, कॉसेक स्क्वायर एक्स बीच में प्लस, तो आपने प्लस लगा लिया, फिर माइनस का कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, बट एक माइनस और लगाए तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये अगर एफ एक्स है तो ये उसका एफ डैश एक्स है। ठीक है जी, आप आगे कर सकते हो, समझदार हो। तो एक लाइन और है, तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दी है आपके होमवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका है। 9 के बाद 10 पे आओ। 10 को देखो, अब आप 10 को मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह का सवाल ये आपको बताया था कि अगर लॉग इन्वॉल्व है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ई टू द पावर एक्स बन सकता है। देखना, अब लॉग एक्स को आपने टी लेट करा, तो इधर ई लिखा था, ये उधर जाएगा, इधर से लॉग हटेगा, एक्स बचेगा, ई की पावर टी बन गई। तो डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी डी टी आ गया। तो लॉग एक्स के प्लेस पे आप लिखना टी, और डी एक्स के प्लेस पे ई टू द पावर टी डी टी, तो ई टू द पावर टी आ गई। फिर यहाँ पे आ गया क्या, लॉग, लॉग एक्स की जगह टी, तो लॉग टी प्लस वन बाय टी। अब आप देख लो, ये एफ एक्स है तो ये उसका एफ डैश एक्स है, तो ये हो गया। तो फिर से होमवर्क है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन लिखनी है, लास्ट में टी की वैल्यू लिख देना। ठीक है, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। 11 करने लायक है। 12, पहले 12 देखो, 13 देखो, और फिर 14 देखो, फिर 15। तो जरा सिंपल वाले निपटा देते हैं। तो देखो, अगर ये एफ एक्स आपको दिख रहा है ना, तो ये इसका एफ डैश बनने वाला है। कैसे बनने वाला है जरा देखना। ठीक है,
तो अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हो ना आप, तो एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ, तो एक्स की पावर कितना, -2। ठीक है, तो एक्स की पावर -2 आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन से पावर आगे आएगी, तो -2 आगे आया और पावर में से -1 होगा, तो -2 -1, तो -2 एक्स की पावर -3, ये नेगेटिव पावर नीचे चली जाएगी, तो -2 बाय एक्स की पावर 3 पॉजिटिव बनाने के लिए। तो देखो ये एफ एक्स है, ये उसका एफ डैश एक्स है। आप समझदार हो, कर सकते हो। तो 14 हो गया। 13 के पहले 12 पे आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये मैं पूरा नहीं करूंगा, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बस आपको सेपरेट करके दिखा दूंगा कि ऐसे ही सेम क्वेश्चन कर दिया हमने, तो इसको सेपरेट करो जरा। तो ई टू दी पावर एक्स आ गया, 1/x² आएगा, माइनस का x/x आएगा, और x/x² आएगा, dx आ जाएगा। यहाँ एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स 1/x², माइनस का 1/x आ गया भाई। ठीक है, dx, तो आप इसको मान लेना एफ एक्स माइनस के साथ, तो ये आपका एफ डैश एक्स लिखा है। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन करा है हमने, क्वेश्चन नंबर 14। 14 किधर है, 14 ये करा है हमने, तो ये मुश्किल भी था, ये उससे भी आसान है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, 11 अभी करना है। 13 को देखो, 13 में भी सेम कैटेगरी है, सेपरेट करना। ई टू द पावर 2x हो गया, फिर 2x अपॉन 4x² आएगा, इसके अपॉन में माइनस का 1/4x², ये आ गया। इधर dx आ गया, 2 से 4 कट गया तो 2 आया, x से एक x कट गया, तो क्या बचा, e टू द पावर 2x, 1/2x बचेगा, माइनस का 1/4x² बचेगा। तो ये फाइनली हमारे पास है। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे, तो मैं आपको इसको एफ एक्स बोल रहा हूँ कि एफ एक्स जो है वो 1/2x है। तो जब आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे ना, तो वो कैसे निकलेगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, 1/2 बाहर आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1/x लिखा जाएगा। इस x को आप ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकते हो, 1/2 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। ठीक है, तो भाई पावर आगे आएगी, फॉर्मूला बोलता है, और पावर में से -1 होएगा, तो -1 आगे आया, -1 माइनस का 1, तो ये माइनस का 1/2 एक्स की पावर -2, ये नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव, तो माइनस का 1/2x²। ठीक है, ये पूरी बात है। और ये किसके साथ हुआ, ये हुआ भाई 1/2x का करा है ना हमने। 1/2x का करा है, कोई बात नहीं। तो 2x को टी लेट करनी पड़ेगा क्या, चलो ये भी सही है। अगर 1/2x का भी करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और मेहनत करवा रहे हैं, और कर लेते हैं थोड़ी सी सही। तो पहले 2x को टी लेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि, और इसको फॉर्मेट में ले आते हैं जो इसका एक्चुअल फॉर्मेट है। तो हमने कहा कि 2x को हमने टी लेट करा। ठीक है, तो 2 तो एज इट इज x का हो गया 1, टी का x के रिस्पेक्ट में करोगे डी टी बाई डी एक्स होगा, dx जाएगा LHS में, 2 जाएगा नीचे, ये ऐसे होता है। तो dx इक्वल टू डी टी बाई 2 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। और देखना e टू दी पावर 2x की जगह t लिख दो, और dx की जगह 1/2 dt, तो 1/2 बाहर, t की पावर t, 2x की जगह t लिखा तो 1/t, ये जो है ना वो 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आ गया माइनस का 1/t², और ये dt अब बन गया ये एफ एक्स है, तो ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, आप करके देख सकते हो, और फिर ये भी आप कर लोगे। तो ये आगे आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13, सेम चीजें हैं, सेम कैटेगरी के हैं, इसलिए आपके ऊपर डाल रहे हैं, आप करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
तो 15 करेंगे, 16 करेंगे और 11 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो खत्म करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने कहा कि 1 + log x लिखा है, इधर इधर log लिखा है, तो +1 -1 कर लो पहले तो 1 + log x करा, ठीक है, और माइनस का 1 करा, ये काम कर लिया। कि इसके बाद देखेंगे जो भी होगा। तो 1 + log x का होल स्क्वायर ये है, इधर dx लिखा है, सेपरेट करेंगे। तो जब सेपरेट करेंगे तो 1 + log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर, एक तो ये आएगा, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा वाला आपको मिलेगा माइनस बाहर 1/1 + log x का होल स्क्वायर, दूसरा ये है। तो ये हो गया और इधर dx हो गया। तो 1 + log x से एक कट जाएगा, तो जो बचेगा वो देख लो आप। आपके पास बचेगा 1/1 + log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और माइनस के साथ आपके पास बच रहा है 1/1 + log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे ना तो अपॉन में तो इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही आता है, ठीक है। तो हमने कहा कि e की पावर x और चाहिए, तो हमने log x को बोला क्या, p। तो ये इधर गया, x = e⁻t हो गया। इसका डिफरेंशिएशन मारोगे तो dx = e⁻t dt हो गया, ठीक है। तो ये सवाल अब आपके सामने कुछ इस प्रकार है, e⁻t और एक ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, तो 1/1 + t आ गया, और माइनस के साथ 1/1 + t² आ गया, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगेन पुराना सवाल है, ये f(x) है, तो ये उसका डेरिवेटिव है। कैसे है वो देखो अब आप, f'(x) है ये, ठीक है। ये वाला बताता हूँ मैं कैसे है। तो अगेन पुराना फॉर्मूला, फॉर्मूला f/g का, तो 1/1 + t का करोगे ना डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्टिव में ही हो रहा है इस बार तो इसका करोगे तो ये डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो, न्यूमरेटर का 1 का 0 डिफरेंशिएशन, फिर माइनस 1 को एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, t का 1, और अपॉन में 1 + t का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0, इधर आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। तो आ गया जो आना था बोला। तो बस t की जगह t की वैल्यू लिखते ना, तो क्या लिखोगे, log x लिखोगे। तो e⁻log x 1/1 + log x, इधर क्या आएगा, चलो कर ही देते हैं, इतना करा है तो यहाँ पे आ गया e⁻t और f(x) 1/1 + t, मतलब प्लस का c। तो इधर t की वैल्यू डालते हैं, तो t की वैल्यू आ गई log x, ठीक है। इसका बेस कितना है, e है, और इधर अपॉन में भी 1 + log x आ जाएगा, और प्लस का c। और मैंने ये बोल रखा है कि दोनों सेम हो जाते हैं तो वैल्यू x बचती है, तो x अपॉन यहाँ पे लिख देते हैं। तो x अपॉन आ गया 1 + log x प्लस का c, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, x/1 + log x प्लस का c, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। 11 के बाद चलते हैं हम 15 पे, देन 16 पे। तो 15 देखो भाई, 15 में वो वैसे ही पुराना क्वेश्चन है बट फिर भी आपके लिए कर देते हैं। तो e⁻x तो है नहीं आपके पास, ठीक है। तो e⁻x भी नहीं है और log x भी नहीं है, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि e⁻x वाला फॉर्मेट बनेगा, वो तो नहीं बनेगा। अब वो नहीं बनेगा तो फिर हम जो बना सकते हैं वो बनाएंगे। तो हमने कहा कि x लिखा है, प्लस साइन x को हमने लिख लिया 2 sin x/2, और cos x/2 लिख लिया, और नीचे cos x को भी हमने चेंज करके लिख लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि वो सेपरेट कर देने में फिर हेल्प करता है हमारी। अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है ना तो वो सेपरेट कर देता है सबको। तो ये कट गया, ये कट गया, अब नीचे 2 cos² x/2 बचा। तो हमने लिखा कि x/2 cos² x/2 लिख लिया हमने, एक तो ये आएगा dx, और दूसरा क्या आएगा, प्लस के साथ 2 sin x/2 आएगा, cos x/2 आ जाएगा,
तो ये आ गया, और अपॉन में आ जाएगा क्या, 2 cos² x/2। तो ये हमारा सवाल है। तो इसको आप और चेंज कर लो। तो 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो sin y cos 10। ये कॉस ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x/2, और ऊपर आ जाएगा sec² x/2 dx। ठीक है, और प्लस का tan x/2 dx, ये आ गया भाई। तो अब देखना, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि हम किसी एक को एज इट इज रखेंगे और दूसरे के साथ जाएंगे, और इसी में से इसी का माइनस जनरेट हो जाएगा और सी कट जाएगा। तो इसको एज इट इज रख दो। ठीक है, इसको पकड़ो, किसको, इसको। तो tan x/2 के साथ इंटू में 1 लिख लिया। तो tan x/2 इंटू में क्या, 1। अब इसका इंटीग्रेशन होना है, तो इसको फर्स्ट ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड मान लोगे फिर तो इंटीग्रेशन करोगे ना, और इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हो, अगर पता होता तो फिर करते ही क्यों। तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का x, और फर्स्ट को एज इट इज, तो x tan x/2 आ गया। फिर आएगा क्या, माइनस। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, बट x/2 है ना, x तो है नहीं। तो x/2 का फिर होगा, ऐसा चेन रूल बोलता है, तो x/2 का हो जाएगा 1/2। ठीक है, और इस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। ठीक है, और dx। तो दिख रहा है आपको, ये x/2 लिखा है, ये sec² x/2 लिखा है। तो इससे ये कट जाएगा, तो x tan x/2 बचेगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो x tan x/2 प्लस का c आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है। सही है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, आप रिवीजन में डाल सकते हो। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन और करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो हमने कहा पहले तो स्क्वायर को ही देख लेते हैं, तो ये फॉर्मेट बनेगा, e⁻x लिखा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, तो करेंगे क्या, e⁻x, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो ऊपर वाला स्क्वायर अलग करा और नीचे वाला स्क्वायर अलग करा, पहले तो ये कर लिया। तो 1 + x² का होल स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसे ओपन कर रहे हैं a - b के होल स्क्वायर से। तो देखो e⁻x 1 आएगा, प्लस का x² आएगा, माइनस का 2x आएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1 + x² का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, dx। कुछ नहीं, बस आप सेपरेट कर दो, जो हो रहा है ना उसको करते चले जाओ, जो आपके दिमाग में आ रहा है। तो e⁻x आया, फिर क्या आएगा, 1 + x² के साथ करोगे, तो 1 + x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ये हो गया, dx आ गया। और क्या आ गया, माइनस का 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या आ गया, dx आ गया। तो ये पूरा सवाल है, dx लास्ट में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये इतना आ गया जी, इतना आ गया। अभी आगे चलते हैं। तो ये 2 बार लिखा है नीचे, तो एक बार कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया e⁻x। ठीक है, और क्या आएगा, 1/1 + x² आएगा, और माइनस के साथ हमारे पास आएगा 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर और dx। तो अगेन अगर ये fx लिखा हुआ है ना, तो ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से। तो fx हमने मान लिया किसे, 1/1 + x²। ये चेक आपको भी करना है हर बार, और लिख के आना है ये सब, क्योंकि चेक नहीं करोगे गड़बड़ हो सकती है। कब गड़बड़ हो जाएगी कह नहीं सकते। f' निकालेंगे, तो ये इसको f समझना, नीचे वाले को g। तो g को एज इट इज लिखो, f का करो। तो f का 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर आता है माइनस, 1 को एज इट इज रखे 1 + x² का, तो 1 का 0, x² का 2x, नीचे g का होल स्क्वायर, तो 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा। तो इस लाइन को यहाँ लिख रहे हैं कि f' जो है ना, वो माइनस का 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर आ जाएगा। और समझ गए होगे आप इसी के साथ कि ये fx है। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हो,
तो ई टू दी पावर एक्स आएगा और इनटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है और 16 के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो इतना रखते हैं आज के लिए इस लेक्चर में, और फिर आगे किसी लेक्चर में मिलेंगे, आगे करेंगे। और ये आपको क्या करना है, शेयर करना है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में। और क्लास 12 के साथ जरूर करो, क्लास 12 आईसीएसई सीबीएसई आप दोनों के साथ कर सकते हो, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। और अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो आप इसको देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू।